साथियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे व्यावसायिक पाठ्यक्रम वर्मी कंपोस्टिंग। वोकेशनल कोर्स जो है व्यावसायिक पाठ्यक्रम वर्मी कंपोस्टिंग का प्रयोग क्रमांक 10 यानी एक्सपेरिमेंट नंबर 10। आई होप इससे पहले कि 9 एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने अपने प्रैक्टिकल डायरी में नोट कर लिए होंगे। तो अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल नंबर 10 यानी एक्सपेरिमेंट नंबर 10 की तरफ, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य दिया हुआ है, केंचुए के कोकून और वर्मी कास्ट का अध्ययन कीजिए। ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट नंबर 10 यानी एक्सपेरिमेंट नंबर 10 दिया हुआ है। तो हम चलते हैं अब केंचुए के कोकून के निर्माण की तरफ कि केंचुए से कोकून का निर्माण किस तरीके से होता है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और इनको 1 बाय 1 आपके प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में इसको नोट करिएगा। केंचुए कोकून का उत्पादन करते हैं ताकि उनमें केंचुए के भ्रूण और उसमें से केंचुआ तैयार हो सके। यह नम जमीन पर मिलने वाला प्राणी है जो बिल बनाकर रहता है। इसका मल किसानों के लिए एक प्राकृतिक खाद के रूप में कार्य करता है, इसलिए इसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है। इसका शरीर लंबा व बेलनाकार होता है, जिसमें प्रचलन के लिए धागे नुमा संरचना सीटी पाई जाती है। जब केंचुए लैंगिक रूप से परिपक्व होते हैं, यानी जब इनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा डेवलप हो जाता है, इस दौरान इनके मुख से 1/3 भाग पीछे यानी 14वें से 16वें खंड से मिलाकर एक चिकनी व मांसाल पेंडनुमा रचना पाई जाती है, जिसे क्लाइडेलम कहते हैं, जिससे म्यूकस के समान चिकना गाढ़ा द्रव स्रावित होता है। केंचुआ एक उभयलिंगी प्राणी है। इसके शरीर में नर व मादा दोनों जनन अंग एक ही प्राणी में पाए जाते हैं। मीटिंग के दौरान 2 केंचुए एक दूसरे से जुड़ते हैं और नर जनन छिद्र से शुक्राणु का आदान प्रदान होता है। ये शुक्राणु स्पर्मेथिका में सुरक्षित रहते हैं। मीटिंग के बाद दोनों केंचुए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। क्लाइटेलम की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, जिससे निकलने वाला म्यूकस क्लाइटेलम के चारों ओर एक थैलीनुमा संरचना बनाता है, जिससे मादा जनन छिद्र से अंडाणु निकलकर सुरक्षित आ जाते हैं और ये थैलीनुमा रचना कोकून कहलाती है, जिसमें अत्यधिक मात्रा में पोषक तत्व भरे हुए होते हैं। कोकून में पूर्णतः अंडाणु से भरने के पश्चात केंचुआ अपने शरीर को पीछे की ओर खींचता है, जिससे कोकून इसके अग्रभाग की ओर बढ़ता चला जाता है और ये जैसे ही स्पर्मेथिक, जिसमें दूसरे केंचुए के शुक्राणु भरे हुए होते हैं, के ऊपर से गुजरता है। सारे शुक्राणु कोकून के अंदर स्थानांतरित कर दिए जाते हैं और ये सरकता हुआ कोकून जैसे ही शरीर से अलग होता है, यह पूरी तरह से बंद हो जाता है। यही वास्तविक कोकून होता है। अंडों और शुक्राणुओं से भरा कोकून नम जमीन के अंदर सुरक्षित कर दिया जाता है। कोकून का ऊपरी आवरण काफ़ी मजबूत होता है, जो अंदर विकसित होते भ्रूण को सुरक्षित करता है। इसके अंदर मिलने वाले पोषक तत्व वृद्धि करते हुए भ्रूण के विकास में सहायक होते हैं। एक केंचुआ प्रति वर्ष 4 से 70 कोकून तैयार करता है और प्रत्येक कोकून में 2 से लगाकर 20 भ्रूण तक पाए जाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में कोकून से छोटे केंचुए निकलते हैं और वे 10 से 12 या 10 से 15 सप्ताह के अंदर कोकून बनाने का कार्य प्रारंभ कर देते हैं। तो ये था हमारा इस प्रयोग का पहला वाला पार्ट, केंचुए में कोकून का निर्माण किस तरीके से होता है। अब हम बात करेंगे वर्मी कास्ट क्या है। सेकंड वाला पार्ट है इसी एक्सपेरिमेंट नंबर 10 का, वर्मी कास्ट क्या है। वर्मी कास्ट या वर्मी कास्टिंग एक जैविक मिट्टी कंडीशनर है और ये 100% प्राकृतिक उर्वरक है। यदि आप रासायनिक उर्वरक की बजाय एक प्राकृतिक जैविक उर्वरक का प्रयोग करना पसंद करते हैं, तो वर्मी कास्ट आपके मिट्टी के कंडीशनर या मिट्टी के पूरक के लिए एक बढ़िया उर्वरक होगा। जो लोग अपना वर्मी फार्म नहीं रखना चाहते हैं, उनके लिए वर्मी कास्ट और केंचुआ कास्टिंग ऑनलाइन या आपके स्थानीय नर्सरी से खरीदी जा सकती है। वर्मी कास्ट एक जैविक प्राकृतिक उर्वरक है जो केंचुए की खाद का उपयोग करके बनाया जाता है। इन केंचुओं को एक कंटेनर में रख दिया जाता है जो खाद से भरा होता है। कीड़े भोजन के माध्यम से अपना रास्ता बनाते हैं, जिसे हम वर्मी कास्ट कहते हैं। कीड़े यानी कि केंचुए भोजन के माध्यम से
कीड़े की जगह आप लोग केंचुए लिख देना। केंचुए भोजन के माध्यम से अपना रास्ता बनाते हैं, जिसे वर्मी कास्ट कहते हैं, और उसका उत्सर्जन करते हैं। वर्मी कास्ट मिट्टी को समृद्ध करता है और यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि पौधे को वे सभी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं जिनकी सफलतापूर्वक विकसित होने की आवश्यकता होती है। वर्मी कास्ट मिट्टी को नवीनीकृत करता है और इसे प्राकृतिक उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। यह जैविक कचरे को पुनर्चक्रित करके बनाया जाता है, जो कि केंचुए का उपयोग करके प्राकृतिक उर्वरक में बदला जाता है। वर्मी कास्ट का क्या उपयोग है? वर्मी कास्ट जो खाद की तरह कृमि मल है, यानी कि एक तरीके से हम कहें तो केंचुए का मल है, गाय का मल है और एक मिट्टी की गंध है। पर्यावरण के लिए एक अच्छा है और आपके बच्चों और पालतू जानवरों के लिए भी सुरक्षित है। यानी रासायनिक खाद उपयोग करेंगे तो वो जानवर और पालतू जानवर और बच्चों के लिए नुकसानदायक होती है। केंचुए का उपयोग करके अपशिष्ट पदार्थों के अपघटन और वर्मी कंपोस्टिंग के रूप में किया जाता है। वर्मी कास्टिंग का उपयोग मिट्टी को कंडीशन करने के लिए पूरक के रूप में किया जाता है। साथ ही 5.3.3 NPK स्तर यानी 5% नाइट्रोजन, 3% फास्फोरस और 3% पोटेशियम वर्मी कास्ट में अतिरिक्त प्राकृतिक विकास हार्मोन, ट्रेस तत्व, रोगाणु और लाभकारी बैक्टीरिया भी होते हैं। ये आयरन, सल्फर और कैल्शियम से भरपूर होता है। ये पोषक तत्व आपके पौधों के लिए आसानी से उपलब्ध है और धीमी गति से रिलीज होने का अतिरिक्त लाभ है। वर्मी कास्टिंग को सीड स्टार्टिंग मिक्स के रूप में इस्तेमाल करना। अपने सभी पौधे को एक प्राकृतिक जैविक वातावरण में उगाएं। यदि आप पौधे उगाना चाहते हैं तो प्राकृतिक और जैविक वातावरण में उगाएं, जिससे उन्हें सबसे अच्छी शुरुआत मिल सके। खासकर आपकी सब्जियों के बीज को मिट्टी रहित मिश्रण के लिए 2 भाग कोका को कायर, 1 भाग वर्मी कास्टिंग के साथ मिलाएं। मिश्रण को सीड स्टार्टिंग ट्रे में रखें। प्रत्येक बीज ट्रे डिब्बे में कुछ बीज डाल दें और उन्हें नम रखें। एक बार जब आपके बगीचे के पौधे रोपने के लिए तैयार हो जाए तो अंकुर के लिए एक छेद खोदें। कुछ वर्मी कास्टिंग छेद में छिड़कें और पौधे को उस छेद में रख दें। कास्टिंग जड़ वृद्धि की रक्षा और प्रोत्साहित करता है। तो साथियों, इस एक्सपेरिमेंट में आज हमने पढ़ा एक तो कोकून के बारे में और एक वर्मी कास्टिंग के बारे में। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो हमारी मेहनत को यदि आप सफल बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं हमें कि अभी तक आप लोगों के लिए हमने 10 एक्सपेरिमेंट तैयार किए, वो कैसे लगे आपको। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।